मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और उसके बेसिक इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का बेसिक हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए क्या होता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन, उसको क्या बोल सकते हैं हम? इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। हमने बोला f(x to y) एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो क्या है? x है और कोडोमेन क्या है? y है। उसके लिए हमने फंक्शन मान लिया y = fx। एक दूसरा फंक्शन जिसकी जो डोमेन होगी वो y होगी और कोडोमेन क्या होगी? x होगी। देखिए ध्यान से देखें, जिसकी जो डोमेन है वो y हो जाए और कोडोमेन हो जाए x, तो वो g को हम क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ f कहेंगे। इनवर्स ऑफ f बोलेंगे कब? if and only if gof is equals to what? Ix and fog is just what? Fog y is just what? Iy and gof x is just equals to Ix। आप पूछेंगे आइडेंटिटी x और आइडेंटिटी y क्या? ये आइडेंटिटी एलिमेंट x, ये आइडेंटिटी एलिमेंट y। और एक चीज और ध्यान रखनी है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या हो? 1 1 हो और ऑन टू हो। 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है, तभी किसी फंक्शन का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक सैंपल स्पेस दे दिया है हमें। एक एस सैंपल स्पेस है जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 और उसके लिए हमें क्या है? 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट को देखिए, f इज इक्वल टू व्हाट? क्या दे रखा है? 1 1 2 2 3 ये हमें दे रखा है। इसके अंदर f ये दे रखा है हमें, और इसके अंदर भी क्या दे रखा है हमें? इसके लिए हमें ये चेक करना है कि इसका इनवर्स है या नहीं है। यदि है तो इसका इनवर्स हमें निकालना है। तो चेक करते हैं। यहां पर देखो इस मैपिंग के लिए यदि हम f1 की वैल्यू निकालें तो क्या है? 1 है। f2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 2 दे रखी है। और f3 की वैल्यू क्या है इसके लिए? f3 की जो वैल्यू है वो है 3। यहां पर मींस यहां के हर एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट और यूनिक इमेज है अपने पास। हम इसको मिलाना चाहें 1 2 3 1 2 3, यहां के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन क्या हो गया भाई? फंक्शन 1 1 हो गया। और यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां पर क्या है? एक प्री इमेज है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, बोल देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्री इमेज। सो f is on फंक्शन क्या हो गया? यहां पर on 2 हो गया। फंक्शन 1 1 भी है, on 2 भी है, तो हम बोलेंगे f is इन्वर्टिबल। फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और f इनवर्स क्या हो जाएगा यहां पर? f इनवर्स हम जानते हैं किसी भी ऐसी जो हमें फंक्शन की मैपिंग दे रखी है उसका इनवर्स कैसे निकालते थे हम पहली एक्सरसाइज में? उसके एलिमेंट्स को उल्टा कर देते थे। तो इसके एलिमेंट्स को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 को उल्टा करेंगे तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 को उल्टा करेंगे तो यही रहेगा, और 3 3 को भी उल्टा करेंगे तो यही रहेगा। और इसका इनवर्स मिल गया हमें ये। तो देखिए इसका इनवर्स भी निकल गया यहां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें? ये फंक्शन दे रखा है और इसके लिए हमें बताना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यदि करता है तो हमें इनवर्स भी इसका निकालना है। तो देखिए यहां के हर एलिमेंट को आप एरो डायग्राम से बना लीजिए। इसमें क्या है? 1 2 3 1 2 3, और इसमें क्या है? 1 2 मींस 1 2। ये 1 किससे मैप कर रहा है? 2 से। ये 2 किससे मैप कर रहा है? 1 से। और ये 3 किससे मैप कर रहा है? 1 से। क्या ये एक 1 1 फंक्शन है? नहीं, ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है। यहां पर ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए यहां के दो एलिमेंट्स के लिए यहां पर एक इमेज दे रखी है। तो क्या है? ये एक 1 1 फंक्शन नहीं होगा। हम बोलेंगे 2 3 बिलोंग्स टू डोमेन हैव सेम इमेज। क्या हो गई? इनके लिए सेम इमेज एग्जिस्ट कर गई, तो ये क्या होगा? नॉट 1 1। फंक्शन क्या है? f इज नॉट 1 1। f क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। लेकिन यहां के हर एलिमेंट के लिए देखिए इस एलिमेंट के लिए क्या है?
दो प्री इमेज एडजस्ट कर गई, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू है, सो f इज नॉट इन्वर्टिबल, फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है। अब देखिए अपना फर्स्ट का थर्ड पार्ट दे रखा 1 3 3 2 2 1, इसके लिए हमें देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यदि करता है तो हमें निकालना है। जरा देखिए क्या है, इसको एरो डायग्राम से समझ लेते हैं अपने लिए। इसमें क्या है 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3, 1 किससे मैप कर रहा है 3 से, 3 किससे मैप कर रहा है 2 से, और 2 किससे मैप कर रहा है 1 से। देखिए यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर क्या है, एक यूनिक इमेज है। हम बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन have a unique image, so f is 1 1, क्या हो गया f क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। और f यदि 1 1 है तो हम इसको चेक करते हैं ऑन टू, यहाँ के हर एलिमेंट के लिए क्या है, यहाँ पर एक प्री इमेज एडजस्ट कर रही है, तो f क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, every element of codomain have a pre-image, क्या है उसके पास एक pre-image है, so f is on to, f क्या है अपने पास on to फंक्शन है, 1 1 भी है on to भी है, तो f क्या हो जाएगा, f is invertible means उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो निकाल देते हैं उसके लिए इनवर्स, और f इनवर्स क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर हम जानते हैं हमें क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को बस उलट के रख देना है, तो क्या मिल जाएगा हमें इसके लिए इनवर्स मिल जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 3 1 हो जाएगा, सेकंड वन क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा 1 2, अपना काम हो गया, f इनवर्स मिल गया हमें। अब देखिए अब अपने करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे, इफ a इज इक्वल्स टू a b c d, हमें एक सेट दे रखा है a b d c d एंड f कॉरस्पॉन्ड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, f क्या दे रखा है हमें फंक्शन, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है a b b d c a d c, ये हमें पहले से गिवन है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। देखिए शो दैट f इज 1 to 1 फ्रॉम a to b, 1 to 1 फ्रॉम a to 1 to 1 फ्रॉम a on to a, आल्सो फाइंड इनवर्स, मतलब हमें बताना है कि जो f है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और हमें क्या निकालना है उसका इनवर्स निकालना है। तो देखिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट एरो डायग्राम, हमें समझने के लिए एरो डायग्राम की बहुत जरूरत है आपको, वरना आप मिस्टेक कर देंगे उसमें, इससे पता नहीं चल पाएगा आपको। देखिए यहाँ पर भी ए बी सी डी होगा क्योंकि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी ए बी सी डी ही होगा। यहाँ के ए के लिए किससे मैप कर रहा है, बी से मैप कर रहा है, बी किससे मैप कर रहा है, डी से मैप कर रहा है, सी किससे मैप कर रहा है, ए से, और डी किससे मैप कर रहा है यहाँ पर सी से। देखिए तो यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए क्या है, एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और यदि यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज 1 1। हम बोलेंगे एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, क्या है उसके पास एक यूनिक इमेज है, सो f इज 1 1, f क्या है 1 1 है अपना। अब हम देखते हैं कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अगर यदि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑन टू है। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, every element of codomain have a pre-image a, so f is on to, फंक्शन क्या है अपने पास on to हो जाएगा, और फंक्शन 1 1 भी है on to भी है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, f is इन्वर्टिबल, और फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम इसका इनवर्स भी निकाल देते हैं, और इसका f इनवर्स होगा क्या, हमें पता है कि हमें केवल इसके एलिमेंट्स को क्या है उलट के लिख देना है या फिर उनको रिप्लेस कर देना है उनकी पोजीशंस को। तो ये क्या हो जाएगा बी ए, और ये क्या हो जाएगा डी बी, और थर्ड वन क्या हो जाएगा ए सी, और ये क्या हो जाएगा सी डी, और ये मिल गया हमें एफ इनवर्स इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है हमें, एफ आर टू आर एक मैपिंग दे रखी है हमें, और इसके लिए हमें ये फंक्शन दे रखे हैं, इनके लिए हमें चेक करना है कि क्या है
जो एलिमेंट्स हैं ये इन्वर्टिबल हैं ये फंक्शंस या नहीं है। यदि ये फंक्शंस इन्वर्टिबल हैं तो हमें इनके लिए क्या निकालनी है, इनवर्स निकालना है। तो हम चेक करते हैं, हमने मान लिया ये fx के इक्वल है x माइनस 7। अब हम इसका वर्णन कैसे चेक करते थे फंक्शन को, पहले हम मानेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। हमने इसका एलिमेंट मान लिया। देखिए इसको मानने का भी एक लॉजिक है, ऐसे ही नहीं मान लेते हम कोई भी, x1 x2 मान लिया, ठीक है ना। हम इसके लिए fx1 निकालेंगे fx2। इसका मतलब है यदि ये x1 और x2 बराबर है, मींस x1 x2 के बराबर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट एक ही हैं, ये दोनों एलिमेंट एक बन गए, तो ये भी एक ही होनी चाहिए। यदि x1 x2 बराबर है तो fx1 fx2 बराबर होने का मतलब है कि इन दोनों एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज एग्जिस्ट कर रही है। यदि ये दोनों अलग अलग हो गए, मींस एक एलिमेंट के लिए दो इमेज एग्जिस्ट कर गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है वन फंक्शन केस में। यदि x1 x2 के बराबर है तो fx1 fx2 के बराबर होगा, तो ही वो फंक्शन क्या होता है, वन होता है। ये लॉजिक होता है इसके पीछे, इसको मान लेगा, ठीक है ना। हमने मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू R। हम पहले बोल देते हैं कि fx1 बराबर है किसके, fx2 के। fx1 बराबर हो गया fx2 के, तो अब इसमें पुट कीजिए, fx1 क्या हो जाएगा x1 माइनस 7, fx2 क्या हो जाएगा x2 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और x1 बराबर x2, मींस क्या हो गया, x1 किसके बराबर हो गया, x2 के, मींस f इज 1 1। क्या हो गया, f 1 1 हो गया। अब देखिए हम चेक करते हैं फंक्शन को कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अब हमने चेक किया फंक्शन को ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, हम मान लेंगे लेट fx इज इक्वल टू y। मींस क्या है, हमने यहां पर y मान लिया कोई कोडोमेन में, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हमने y मान लिया y बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो y है वो कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है सच दैट fx इज इक्वल टू y। मींस कि जो यहां पर एलिमेंट है x उसके लिए fx है और fx इज इक्वल टू y। हमने fx इज इक्वल टू y मान लिया यहां पर, तो y बिलोंग्स टू कोडोमेन क्या है, fx इज इक्वल टू y, और fx क्या दे रखा है हमें, देखिए यहां पर x माइनस 7 है, हम आप यहां पर x माइनस 7 पुट कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, y की। x की वैल्यू निकालें तो क्या हो गया, y प्लस 7। हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट there exists such that x is equals to y plus 7। देखिए यहां पर यहां के हर एलिमेंट y के लिए यहां पर x प्लस 7 टाइप की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी हमेशा। देखिए यहां के हर एलिमेंट के लिए x प्लस 7 टाइप की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो मींस फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑन टू। भाई यहां के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन क्या बन गया, ऑन टू बन गया। तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मींस f इज इनवर्टिबल। फंक्शन क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। अब हम इसका क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। टू फाइंड f इनवर्स, क्या निकालेंगे, f इनवर्स निकालेंगे। f इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, fx इज इक्वल टू y। हमने मान लिया fx इज इक्वल टू y मान लिया, और fx किसके बराबर है, x माइनस 7 इज इक्वल टू y, एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 7 प्लस y। अब यहां पर देखिए y किसके इक्वल है, यहां से f इनवर्स x के, मींस जो y है वो किसके बराबर है, x किसके बराबर है, यहां से f इनवर्स y के, ये हो गया 7 प्लस y, मींस f इनवर्स y किसके बराबर आ गया, 7 प्लस y के। और यदि हम निकालना चाहें f इनवर्स x, यहां पर वेरिएबल चेंज कर दीजिए, x प्लस 7, मींस यहां पर इस फंक्शन के लिए इनवर्स क्या आ गया है, f इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 7। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस 9x एक फंक्शन है, 1 माइनस 9x एक फंक्शन दे रखा है। पहले हम इसको 1 1 चेक करेंगे, तो हम इसको पहले मान लेते हैं fx इज इक्वल टू 1 माइनस 9x। हमने इसको 1 1 प्रूव करना है, पहले हम इसको पहले 1 1 चेक करेंगे। अब हम बोलते हैं x1 x2, इसकी देखिए मैपिंग इसकी भी यही है, fr टू r ये रिलेशन भी, x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो हमने बोल दिया यहां पर कि fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है, और fx1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 9x1, यहां पर 1 माइनस 9x2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस 9x1
माइनस 9x2, माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज जस्ट इक्वल टू व्हाट x2। देखिए fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 मींस f इज क्या हो गया यहाँ पर 1 1 हो गया। फंक्शन क्या है यहाँ पर 1 1 है। अब हम फंक्शन को चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑन टू चेक करने के लिए हम बोलेंगे fx इज इक्वल टू y और fx किसके बराबर है 1 माइनस 9x के बराबर है। 9x बराबर y माइनस 9x इज इक्वल टू y माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस y बाई 9। देखिए इस माइनस के साइड ले जाएंगे तो जो प्लस का वो नेगेटिव 1 माइनस y इस नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। मींस क्या है y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन के हर y के लिए यहां पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है x टाइप की, इस टाइप की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू डोमेन फॉर एवरी, बोलते हैं ना फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस y ओवर 9। इस तरह की यहां पर क्या है एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो क्या हो जाएगा फंक्शन भाई यहां कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए वहां पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो मींस फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया। फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है मींस f इज इनवर्टिबल। फंक्शन क्या हो गया इनवर्टिबल हो गया। टू फाइंड f इनवर्स, यदि फंक्शन इनवर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इनवर्स यदि एग्जिस्ट करता है तो उसको निकाल देंगे। क्या होगा fx इज इक्वल टू y और fx किसके बराबर है 1 माइनस 9x इज इक्वल टू y। यहां से x की वैल्यू निकालिए, क्या आ गई x की वैल्यू 1 माइनस y ओवर 9 और x किसके बराबर है यहां से f इनवर्स y के बराबर है 1 माइनस y ओवर 9। ये y है, f इनवर्स x निकालना चाहे तो क्या होगा 1 माइनस x ओवर 9। तो f इनवर्स x क्या मिल गया हमें यहां पर 1 माइनस x ओवर 9। ये हो गया इसका इनवर्स। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, हम इसको मान लेंगे fx फंक्शन के बराबर है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ये x इज इक्वल टू माइनस 1 का लिखते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन f r टू r में पर डिफाइंड है लेकिन इसमें माइनस 1 नहीं होगा। तो ये इसकी नई वैल्यू क्या बन जाएगी f r माइनस 1 टू r माइनस 1। ठीक है ना, माइनस 1 जो एलिमेंट है उसके अंदर नहीं होगा, सॉरी 1 नहीं होगा इसके अंदर, माइनस तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है x इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम इसको शुरू करते हैं। हम इसको पहले चेक करेंगे 1 1 कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। हम बोलेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू r माइनस 1। ठीक है ना, इस डोमेन से लिया है हमने। तो क्या बोला fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हमने बोल दिया। x1 डालो इसमें क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 ओवर x1 माइनस 1, x2 डालो x2 प्लस 1 ओवर x2 माइनस 1। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक काम हो सकता है, हम इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दें। हमने बोला x1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, हमने माइनस 1 और प्लस 1 कर दिया, ये पहले से था। ये हो गया x1 माइनस 1। यहां पर भी वही काम कर देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा x1 माइनस 1 प्लस 2 ओवर x1 माइनस 1। यहां पर हो जाएगा x2 माइनस 1 प्लस 2 ओवर x2 माइनस 1। अब हम एक बार इसको इसके अपॉन में और इसके अपॉन में लिख लेते हैं, इसके अपॉन में और इसके अपॉन में लिख देते हैं। तो ये जब आएगा x1 माइनस 1 ओवर x1 माइनस 1 प्लस 2 ओवर x1 माइनस 1 और x2 माइनस 1 ओवर x2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x2 माइनस 1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस x2 ओवर x1 ओवर x1 माइनस 1, 1 प्लस x2 ओवर x2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 x2 माइनस x1, ये होगा x2 x1 माइनस x2। इससे ये खत्म, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो बराबर क्या आ गया x1 बराबर x2 के आ गया। x1 किसके इक्वल आ गया x2 के आ गया। मींस f इज 1 1। क्या है फंक्शन 1 1 है। अब हम बात करते हैं ऑन टू केस के बारे में। तो देखिए ऑन टू चेक करना है हमें फंक्शन को, तो हम बोलेंगे fx इज इक्वल टू व्हाट y। fx इज इक्वल टू व्हाट y। x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू y। ये y के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करो यहां से। x प्लस 1 इज इक्वल टू xy माइनस 1, सॉरी xy माइनस y। अब यहां से देखिए इस xy को इस साइड ले आए, 1 को उस साइड ले जाएं, तो क्या होगा x माइनस xy
इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन। ये हो जाएगा, माइनस का जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का वाई प्लस वन। अब यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस वाई, ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन। ये अपॉन में चला जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर, y प्लस वन ओवर वन माइनस वाई, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस वन ओवर y माइनस वन, माइनस को नीचे ले आए तो x यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। हम बोलेंगे फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन, प्रत्येक y जो कोडोमेन से बिलोंग करती है उसके लिए यहाँ पर एक x एग्जिस्ट करता है, कैसा, y प्लस वन। मीन्स प्रत्येक y के लिए x टाइप की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, और x टाइप की प्री इमेज एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फंक्शन क्या है, ऑन है, और कैसे इमेज एग्जिस्ट करती है, सच दैट, ये चीज तो हम भूल ही गए, fx इज इक्वल टू, fx किसके बराबर है, x प्लस वन ओवर x माइनस वन। यहां पर x की वैल्यू डाल दो, y प्लस वन प्लस वन, सॉरी प्लस वन, y प्लस वन ओवर y माइनस वन माइनस वन। इसका एडिशन ले लेंगे हम, यहाँ पर ऊपर आएगा y माइनस वन, तो y प्लस वन यहाँ पर आ जाएगा प्लस y माइनस वन ओवर y माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस वन माइनस y प्लस वन अपॉन y माइनस वन। y माइनस वन से y माइनस वन कैंसिल, y से y कैंसिल यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया 2y, और यहाँ पर बचा 2 से 2 कैंसिल, y के ऊपर fx इक्वल्स टू y। यहाँ पर हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट करता है, जब कैसा, fx इक्वल्स टू किसके बराबर है, y के बराबर है। मींस f इज ऑन टू, फंक्शन क्या है, ऑन टू है, यहाँ पर फंक्शन वन भी है, ऑन टू भी है, मींस फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और हम इसको यहाँ से इरेज करके यहीं पे कर देते हैं इसको, देखिए फंक्शन क्या है, वन भी है, ऑन टू भी है, मींस f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। अब हम निकालेंगे f इनवर्स निकालते हैं, चलो तो क्या है, fx इज इक्वल टू, हमने मान लिया y, और fx है किसके बराबर, x प्लस वन ओवर x माइनस वन बराबर y। हमने देखिए यहाँ पर एक वैल्यू निकाली थी x की, यही वैल्यू वापस यहाँ पर निकल के आएगी, इसी तरह से निकालेंगे, तो x किसके बराबर आ गया, y प्लस वन ओवर y माइनस वन, और x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, f इनवर्स किसके बराबर है, y के बराबर है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस वन ओवर x माइनस वन, मींस f इनवर्स x की वैल्यू ये आ गई है इस क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमसे, एक एफ मैपिंग दे रखी है r टू r, और उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है 4x प्लस 3। हमें इस फंक्शन के लिए क्या बताना है, इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, और इन्वर्टिबल प्रूव करके क्या निकालना है, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन की, और हम शुरुआत करेंगे 1 1 प्रूव करने से। हमें से पहले फंक्शन को क्या करना है, 1 1 प्रूव करना है। तो हम बोलेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू r, हमने दो x1, x2 बिलोंग्स टू r मान लिए, तो जरा देखिए x1, x2 बिलोंग्स टू r है, हमने बोल दिया fx1 किसके बराबर है, fx2 के, fx1 इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3, x2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3। अब हम यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मींस x1 इज इक्वल टू x2, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया, मींस f इज 1 1। फंक्शन क्या है, अब यहाँ पर 1 1 दे रखा है हमें फंक्शन। अब देखिए जरा, अब हम फंक्शन को प्रूव करते हैं ऑन टू। अब ऑन टू के केस में बात करेंगे तो fx इज इक्वल टू y, और fx किसके बराबर है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, 3 को इस तरह ले जाओ, मींस 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, और x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4। मींस क्या हो गया, प्रत्येक y जो बिलोंग करती है कोडोमेन के लिए, वहां पर उसके लिए एक प्री इमेज है y माइनस 3 बाई 4 टाइप की। हर एक y के लिए यहाँ पर x टाइप की एक प्री इमेज है y माइनस 3 बाई 4, सच दैट किस तरह से एग्जिस्ट करती है कि जो fx है, fx किसके बराबर है 4x प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू डालो y माइनस 3 बाई 4 प्लस 3, यहाँ पे ये कदम y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू y, मींस जो y है उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4, सच दैट कि fx इज इक्वल टू y। मींस फंक्शन क्या हो गया, f इज ऑन टू, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया।
अब हम इसका इनवर्स निकाल देते हैं, मींस f क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, f इज इन्वर्टिबल। अब हम निकालते हैं इसका इनवर्स। टू फाइंड f इनवर्स क्या बोलते हैं, fx इज इक्वल टू y, और fx किसके बराबर है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3/4, 3 को इस साइड ले जाएंगे, ये कौन में आ जाएगा, y माइनस 3/4, x ये आ गया यहाँ पर, और x किसके बराबर है, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। यहाँ से x की टर्म्स में निकालना चाहे तो x माइनस 3/4। ये क्या मिल गया हमें, इस क्वेश्चन के लिए अपना इनवर्स मिल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, शो दैट द फंक्शन f(r) to r डिफाइंड बाय fx। हमें fx दे रखा है 2x minus 1/3 एंड x बिलोंग्स टू r। ये हमें fx दे रखा है और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन 1 भी है और 2 भी है, और हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो जरा देखिए यहाँ पर पहले फंक्शन को क्या करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे। तो 1 1 वाली कंडीशन लगा, हमने मान लिया कि x1, x2 दो एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने बोल दिया कि fx1 इज इक्वल टू व्हाट, fx2 के बराबर है। fx1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, 2x1 माइनस 1/3 और 2x2 माइनस 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू व्हाट, x2। मींस फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, f इज 1 1। क्या हो गया फंक्शन, f इज 1 1। फंक्शन क्या है यहाँ पर, 1 1 है। हम लगाते हैं इसमें ऑन टू वाली कंडीशन, और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, fx इज इक्वल टू y, इसके लिए इमेज एडजस्ट करती है, और fx किसके बराबर है, 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y, और यहाँ पर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y एंड x इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2। भाई x के लिए एडजस्ट कर गया। हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू कोडोमेन, प्रत्येक y के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज एडजस्ट करती है x टाइप की, ऐसे 3y प्लस 1/2। अब जरा देखिए कि सच दैट fx इज इक्वल टू व्हाट, क्या है, 2x माइनस 1/3। यहाँ पर x की वैल्यू डालो, 2 into 3y प्लस 1/2 माइनस 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3y प्लस 1 माइनस 1/3, 1 से 1 कैंसिल, 3y/3 मींस 3 से 3 कैंसिल हो गया, y किस क्या होगा कि fx होगा y के बराबर। सो मींस f इज क्या हो जाएगा, f इज ऑन, मींस फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, मींस f इज इन्वर्टिबल। फंक्शन क्या हो गया है, अब इन्वर्टिबल हो गया है। तो हम इसका इनवर्स निकाल दें, टू फाइंड f इनवर्स। हम इसका f इनवर्स निकालने वाले हैं। जरा देखिए क्या है, हम बोलेंगे fx इज इक्वल टू व्हाट, y, और fx किसके बराबर है, 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y, और यहाँ पर है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 3y। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y, और यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 1/2। x किसके बराबर है, यहाँ से f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2। अब यहाँ से x निकालें तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x प्लस 1/2। ये निकल गया अपने इस क्वेश्चन के लिए इनवर्स। हमें सारी चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, देखिए लेट f r माइनस 1, ये आपको मींस की डोमेन दे रखी है और ये मींस की क्या है, कोडोमेन है। उसके लिए फंक्शन आपको ये दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 1, ठीक है ना, और शो दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, fx। जी f इनवर्स x है वो किसके बराबर है, fx के ही बराबर है। हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर कि जो f इनवर्स x हम इसमें निकालेंगे वो वापस fx ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखिए घबराना नहीं है, ये कुछ खास नहीं है, बस इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, बस उसके अंदर से क्या निकाल दिया, उसमें से 1 निकाल दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ही आप 1 पुट करोगे मींस x/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और हम फंक्शन के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं जिस पर वो इंफिनिटी बन जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि फंक्शन की कंडीशन को हानि पहुंचे, ठीक है ना। तो x ओवर x माइनस 1, इसमें 1 नहीं होगा। हमने अब क्या करेंगे, हम 1 1 की कंडीशन को देखेंगे। हमने बोल दिया x1, x2 बिलोंग्स टू r माइनस 1, इसी से हमने x1, x2 दो एलिमेंट ले लिए। तो क्या है उनके लिए कि fx1 बराबर है किसके, fx2 के बराबर है।
fx1 इज इक्वल टू fx2, यहां से देखिए जरा fx1 बराबर है fx2 के, तो fx1 डालिए, इसके अंदर क्या होगा x1 ओवर x1 माइनस 1 एंड x2 ओवर x2 माइनस 1, ठीक है ना। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2 माइनस x1 एंड x2 x1 माइनस x2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 एंड यहां से क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2। जब x1 x2 के बराबर है तो फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1, फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया यहाँ पर। अब हम ऑन टू वाली कंडीशन चेक करते हैं, इसके लिए fx इज इक्वल टू y, फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है यहाँ पर, जरा देखिए तो x ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू y, यहां से मल्टीप्लाई करो xy माइनस y। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इस साइड ले आइए, x माइनस xy इज इक्वल टू माइनस y, यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं हम x, तो 1 माइनस y इज इक्वल टू माइनस y, यहां से इसको ले जाएंगे माइनस y ओवर 1 माइनस y एंड x इज इक्वल टू ओवर y माइनस 1, y ओवर y माइनस 1, ये x आ गया। y जो बिलोंग करता है कोडोमेन से, उसके लिए यहाँ पर एक क्या है, प्री इमेज है x टाइप की जो है y ओवर y माइनस 1, सच दैट कि जो fx है वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। इसमें पुट कर देते हैं y ओवर y माइनस 1 और यहाँ पर y ओवर y माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे होगा y ओवर y माइनस 1, यहाँ पर y माइनस 1 एलसीएम आ गया, y माइनस y प्लस 1, इससे ये खत्म, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इज इक्वल टू y, मींस fx इज इक्वल टू y के बराबर आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया, f इज ऑन टू, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल। अब हम इसका निकाल देते हैं इनवर्स, टू फाइंड f इनवर्स। देखिए fx इज इक्वल टू y, हमने fx क्या मान लिया यहाँ पर, x ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो xy माइनस 1, इसको इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, ये इससे x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया ये वाला माइनस y ओवर 1 माइनस y, इसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर इस माइनस साइन को इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं तो y माइनस 1, और x किसके बराबर है, f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 ओवर y ओवर y माइनस 1। तो देखिए f इनवर्स y जो है वो बराबर है y ओवर y माइनस 1 के, तो f इनवर्स x किसके बराबर होगा, x ओवर x माइनस 1, क्या है अपना x ओवर x माइनस 1, फंक्शन दे रखा है, तो अपना f इनवर्स x जो है वो किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया। यही चीज तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि जो f इनवर्स x है वो किसके बराबर आना चाहिए, fx के बराबर आ गया। इसी के साथ अपनी इस वीडियो लेक्चर को हम फिनिश करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।